हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षा इंग्लिश जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस एंड देयर काइंड्स, वाक्य एवं इनके प्रकार। सेंटेंस हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हम सभी जानते हैं। क्योंकि कभी भी हमें कुछ बोलना हो या फिर लिखना हो तो हम सेंटेंसेस का ही यूज करते हैं। इस वीडियो में हम सेंटेंसेस के ही बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि हमारी लाइफ में सेंटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी से भी बात करो या आपसे कोई बात करे तो वो सेंटेंसेस का ही यूज करके आपसे बात करता है। ओके, तो सबसे सेंटेंस में जो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है। तो ऑफन वी यूज वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन स्पीकिंग और राइटिंग। प्राय हम बोलने या फिर लिखने के लिए शब्दों या शब्दों के समूहों का यूज करते हैं। So, when these words are arranged in a correct order, they reveal the complete feeling or meaning which we call sentence. और जब इन्हीं वर्ड्स को आप एक सही वे में अरेंज करके रखते हो तो यही जो वर्ड्स हैं हमें एक कंप्लीट फीलिंग के साथ एक कंप्लीट सेंस देते हैं, एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। तो अगर आप इसको सही वे में अरेंज करते हो तो ये हमें एक कंप्लीट सेंस देते हैं, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। अगर आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या वर्ड्स को एक सही वे में अरेंज नहीं करोगे तो वो एक कंप्लीट सेंस नहीं देंगे। ठीक है, उसको ऐसे अरेंज किया जाए जिससे एक कंप्लीट सेंस निकले, एक कंप्लीट मीनिंग निकले, तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। प्राय हम बोलने या फिर लिखने के लिए शब्दों या शब्दों के समूहों का यूज करते हैं। ठीक है, जब इन्हीं शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो ये पूर्ण भाव अथवा अर्थ प्रकट करते हैं, जिसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेंटेंस, डेफिनेशन बताओ सेंटेंस की, तो आप सेंटेंस की पूरी लेक्चर तो दोगे नहीं कि सेंटेंस ये होता है, वो वर्ड से मिलकर बना होता है, ये ऐसे होता है। इस चीज को एक लाइन में अगर बताना हो कि सेंटेंस क्या होता है तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो एक दूसरे से मिल करके एक कंप्लीट सेंस दें, ठीक है, एक कंप्लीट मीनिंग दे, उसे ही हम सेंटेंस कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल इज माई ब्रदर। यहाँ पे अगर मैं आपसे बोल रही हूँ राहुल इज माई ब्रदर, राहुल मेरा भाई है, तो आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैम क्या बोल रही, राहुल मेरा भाई है। अगर मैं यही बोलूं ब्रदर इज माई राहुल तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सेंटेंस तो गलत है, इसको राहुल इज माई ब्रदर बोलेंगे, ब्रदर इज माई राहुल गलत है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो इसको मैंने एक सही वे में अरेंज किया है, तब एक कंप्लीट मीनिंग इससे निकल रही है कि राहुल इज माई ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। तो मैं बोल रही हूँ वह बाजार जाता है, तो इससे एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हो गए। सीता इज अ स्वीट गर्ल, ऋषभ प्लेज गिटार, दे हैड विजिटेड द ताजमहल। ये सभी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, एक फीलिंग के साथ एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं हमें, तो ये सभी जो है हमारे सेंटेंस कहलाएंगे। ओके, from the above group of words, a complete and clear feeling is manifesting. So these are all sentence. जो ऊपर की ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, तो ये सारे हमारे सेंटेंसेस हैं। The first letter of the first word of every sentence is always written in capital letter. सेंटेंस जो होगा, अगर ये सेंटेंस है तो सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। ओके, सेंटेंस समझ गए, सेंटेंस की डेफिनेशन समझ गए। अब सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग। सेंटेंस टू पार्ट्स के होते हैं। सबसे पहला जो है
जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में आप कर्ता या उद्देश्य कहते हो। ठीक है, तो सेंटेंस का वह पार्ट जो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, रमा डांसेस ग्रेसफुली। तो रमा डांसेस ग्रेसफुली किसके बारे में बताया जा रहा है? रमा के बारे में। तो वाक्य में जिसके बारे में बोला जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे रमा जो है वो सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हेमंत राइट्स अ लेटर। राइट्स अ लेटर किसके बारे में बोला जा रहा है? हेमंत के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हेमंत क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इन द अबव सेंटेंस समथिंग इज बीइंग सेड अबाउट रमा एंड हेमंत। ऊपर के सेंटेंसेस में हेमंत और रमा के बारे में कुछ कहा जा रहा है। सो हियर रमा एंड हेमंत आर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे रमा और हेमंत क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेंटेंस के सेकंड जो पार्ट है जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आप विधेय बोलते हो। एवरीथिंग दैट इज सैड अबाउट द सब्जेक्ट। जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है, जो कुछ भी सब्जेक्ट को छोड़कर कि जो सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जा रहा है उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किरण कॉल्ड हिम। तो किरण कॉल्ड हिम, तो यहाँ पे किरण जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। कॉल्ड हिम, किरण कॉल्ड हिम, किरण ने उसे बुलाया। तो किरण कॉल्ड हिम, तो यहाँ पे कॉल्ड हिम जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा, किरण तो सब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल है, रोहन प्लेज फुटबॉल। रोहन फुटबॉल खेलता है। तो रोहन, रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। और रोहन के बारे में क्या बताया जा रहा है? वह फुटबॉल खेलता है। रोहन फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल खेलता है किसके बारे में बताया जा रहा है? रोहन के बारे में। तो यहाँ पे प्लेज फुटबॉल प्रेडिकेट हो जाएगा। In the above sentence, called him and plays football is telling something about Kiran and Rohan. किरण और रोहन के बारे में ऊपर के इन दोनों सेंटेंस में called him और plays football, किरण और रोहन के बारे में कुछ बताया जा रहा है। So here's called him and plays football is predicate. तो यहाँ पे called him और plays predicate हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ करके, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी बचा हुआ पार्ट होता है सेंटेंस का उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। ओके, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक हो सकता है या सब्जेक्ट एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बन सकता है। तो जब एक शब्द होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नाम दिया हो, किसी प्लेस का नाम दिया हो, तो वो एक सब्जेक्ट हो जाएगा। एक शब्द का सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सम बॉयज हैव बिटेन हिम, कुछ लड़कों ने उसे पीटा है। तो यहाँ पे सम बॉयज हैव बिटेन हिम, तो सम बॉयज जो है सब्जेक्ट हो गया। तो सम बॉयज यहाँ पे दो शब्द है, तो इसमें जो मेन वर्ड है, अगर सब्जेक्ट दो या दो से अधिक दिया हो तो वो डिटर्मिनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड कहलाएगा। मेन वर्ड को हम हेड वर्ड भी बोलते हैं। तो यदि दिया हो, यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में सम बॉयज हैव बिटेन हिम, कुछ लड़कों ने उसे पीटा है। तो यहाँ पे कुछ लड़कों ने, तो यहाँ पे ये जो बॉयज है वो मेन वर्ड हो गया। अगर मेन वर्ड के पहले कोई एक शब्द दिया हो तो उसे हम क्वालिफायर कहेंगे। और यदि मेन वर्ड या हेड वर्ड के पहले दो शब्द दिए हों, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, मेन वर्ड के पहले टू वर्ड्स दिए हैं, तो पहले वाले वर्ड्स को हम डिटर्मिनर बोलेंगे और दूसरे वाले वर्ड को हम क्वालिफायर बोलेंगे। सो यहाँ पे सम बॉयज हैव बिटेन हिम, यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट के पार्ट्स हो गए। मेन वर्ड से पहले अगर एक वर्ड दिया होगा तो क्वालिफायर कहलाएगा। अगर मेन वर्ड से पहले दो वर्ड्स दिया हो तो पहले वाले को डिटर्मिनर और दूसरे वाले को आप क्वालिफायर बोलोगे।
और जो बचा हुआ पार्ट सेंटेंस में होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। इसमें भी जो ये बचा हुआ पार्ट है वो प्रेडिकेट होगा। सो ये जो तीन होते हैं, डिटर्मिनर, क्वालिफायर और मेन वर्ड, ये हमारे सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं। ओके, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने सब्जेक्ट को लेकर के बोला कि सब्जेक्ट में एक शब्द भी हो सकता है या एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, तो वैसे ही हमारे प्रेडिकेट में भी होता है। प्रेडिकेट जो है एक शब्द से मिलकर भी बन सकता है या एक से अधिक शब्दों से मिलकर के भी बन सकता है। यदि एक शब्द होगा, जैसे कि यहाँ पे आप फर्स्ट एग्जाम्पल में देख रहे हो, ही रन्स, वह दौड़ता है, तो यहाँ पे अगर एक शब्द है तो एक शब्द रहेगा तो उसे वर्ब कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, अगर वन वर्ड दिया है तो वो वर्ब कहलाएगा। अगर एक या एक से अधिक शब्द दिया है तो उसे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो भी टू पार्ट्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप सेकंड एग्जांपल से समझ सकते हो, ही राइट्स एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट हो गया, राइट्स जो है वर्ब हो गया, एन एप्लीकेशन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर आपको पहचानना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो है बट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये कैसे पहचाने? ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स एन एप्लीकेशन, तो आप जो वर्ब है उसके आगे व्हाट लगा करके क्वेश्चन करोगे, वह पत्र लिखता है, तो आप बोल सकते हो क्या लिखता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं ही राइट्स एन एप्लीकेशन, तो आप बोलोगे वर्ब के आगे व्हाट लगा करके क्वेश्चन करोगे, व्हाट राइट्स, तो मैं बोलूंगी एन एप्लीकेशन, तो जो मैं आंसर दूंगी आपको एन एप्लीकेशन या कुछ भी, जो भी, अगर कोई और सेंटेंस यहाँ पे होता तो आप वर्ब में व्हाट लगा करके क्वेश्चन करते, तो सामने वाला जो भी आपको रिप्लाई करता वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट राइट्स, तो आप बोल रहे हो, हमसे क्वेश्चन कर रहे हो व्हाट राइट्स, तो मैं क्या बोल रही हूँ, एन एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो पत्र लिखता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आपसे अगर किसी ने बोला कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप पहचान गए, अगर इनडायरेक्ट को पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे? अगर यहाँ पे दिया है, जैसे आप थर्ड एग्जाम्पल में देख सकते हो, सी गिफ्टेड मी अ मोबाइल, उसने मुझे एक मोबाइल गिफ्ट किया, तो सी गिफ्टेड मी अ मोबाइल, तो सी जो है सब्जेक्ट हो गया, गिफ्टेड वर्ब हो गया, यहाँ पे मी जो है मैंने इनडायरेक्ट लिखा है और इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है। तो अगर आपको पहचानना हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप वर्ब के आगे टू whom या फॉर whom लगा करके क्वेश्चन करोगे। अगर मैं बोलूं उसने मुझे एक मोबाइल गिफ्ट किया, तो आप पूछ सकते हो किसको गिफ्ट किया, किसको गिफ्ट किया, तो गिफ्टेड टू whom। तो अगर आप मुझसे, मैं बोल रही हूँ सी गिफ्टेड मी अ मोबाइल, तो आप क्वेश्चन करोगे गिफ्टेड टू whom, तो मैं बोलूंगी मी, मुझे। ठीक है, किसको गिफ्ट किया, तो मैं बोलूंगी मुझे। तो यहाँ पे जो मैं मुझे बोल रही हूँ, मी जो बोल रही हूँ, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। एक और कंफ्यूजन होता है, एक और है, वी कॉल्ड हिम मिस्टर रूड। इस एग्जाम्पल में आप देखो, वी कॉल्ड हिम मिस्टर रूड, वी जो है सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड जो है वर्ब हो गया, हिम जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी पता चल गया आपको, और भी जो पार्ट्स अगर बच रहे हैं, और भी शब्द सेंटेंस में बच रहे हैं, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, जो भी शब्द बच जाते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं। ये हो गया पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़ लिए, प्रेडिकेट के पार्ट्स पढ़ लिए। अब आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।
थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस जिसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम विस्मय बोधक सेंटेंस कहते हैं। ओके, पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। वे वाक्य जिनमें साधारण कथन यानी सिंपल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, दीज सेंटेंसेस डिस्क्राइब फैक्ट्स, इवेंट्स एंड सिचुएशन। ये हमें तथ्यों को बताते हैं, हमारे सिचुएशन को बताते हैं, ये हमारे इवेंट्स को बताते हैं। ठीक है, यानी कि रियलिटी को बताते हैं। There are two types of assertive sentence. Assertive sentences two types के होते हैं। पहला है affirmative sentence और दूसरा है negative sentence. Affirmative sentence को हिंदी में सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, जो कि स्वीकारा जाता है, जो कि एक स्वीकारात्मक वाक्य हो। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जो चीज आप स्वीकारते हो उसी चीज को अगर आप नकारते हो यानी कि अस्वीकार करते हो तो वे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर इज अ कार आउटसाइड द हाउस। तो देयर इज अ कार आउटसाइड द हाउस। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ घर के बाहर कार है, तो यहाँ पे मैं रियलिटी बोल रही हूँ, घर के बाहर कार है। तो यहाँ पे देयर इज अ कार आउटसाइड द हाउस, यहाँ पे ये फैक्ट है कि हाँ घर के बाहर कार है। दूसरा एग्जाम्पल है आई एम अ टीचर। अगर मैं बोलूँ आई एम अ टीचर तो ये फैक्ट है कि हाँ मैं टीचर ही हूँ, आई एम अ टीचर। ठीक है, आई एम अ टीचर। सी प्लेज आउटडोर गेम्स। वह आउटडोर गेम खेलती है, वह आउटडोर गेम खेलती है। अगर आप किसी प्लेयर के बारे में बता रहे हो, वो लड़की है तो आप बताते हो कि वो आउटडोर गेम खेलती है, सी प्लेज आउटडोर गेम्स। तो ये रियलिटी है कि हाँ वो आउटडोर गेम्स खेलती है, ये फैक्ट है, तथ्य है कि हाँ वो आउटडोर गेम्स खेलती है। ठीक है, ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जिसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम नकारात्मक या अस्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। दिस इज नॉट एन एप्पल। फॉर एग्जाम्पल रखा है, ऑरेंज रखा है, तो आप बोलोगे दिस इज नॉट एन एप्पल, ये एप्पल नहीं है, ये क्या है, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज। तो आप इस चीज को क्या बोल रहे हो, इस चीज को अगर कोई बच्चा बोल रहा है, छोटा बच्चा, कि ये एप्पल है, तो आप उसको क्या बताओगे, उस चीज को स्वीकारते नहीं हो आप, उसको आप बताओगे दिस इज नॉट एन एप्पल, दिस इज एन ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे सी डिड नॉट, इस जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसे हम अस्वीकार करते हैं, नकारते हैं। सी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलती। सी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलती थी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं वह अंग्रेजी नहीं बोलती थी, वह हिंदी बोलती थी, तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, सी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, सी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलती थी। इसको आप क्या कर नकार रहे हो, अस्वीकार कर रहे हो। विनीत डज नॉट हैव अ पेन, विनीत के पास कलम नहीं है, तो विनीत के पास कलम नहीं है। अगर आपको पता हो कि हाँ विनीत के पास पेन नहीं है तो आप क्या बोलोगे, विनीत डज नॉट हैव अ पेन। ठीक है, ये होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस जो कि एक अफर्मेटिव होते हैं जिसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, और एक नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसे हम अस्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें जो होता है प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चंस किया जाता है। वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। There are two types of interrogative sentences. टू टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है, पहला हमारा होता है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन का क्या मतलब है, अगर मैं कुछ बोलूं आपसे, ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ आर दे हेल्पफुल,
क्या वे मददगार हैं? तो इस चीज को आप कैसे बताओगे? यस और नो में तो ही जवाब दोगे, इसका आंसर जो है वो यस और नो में ही दोगे। तो आर दे हेल्पफुल, क्या वे मददगार हैं? तो आप बोलोगे अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप बोलोगे यस, अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो आप बोलोगे नो। ठीक है, तो ये होते हैं यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। डज सी वॉक इन द पार्क, क्या वह पार्क में चलती है, यानी क्या वह पार्क में टहलती है। ठीक है, टहलना जो होता है, सी डज सी वॉक इन द पार्क, क्या वह पार्क में चलती है। तो अगर आप बोलोगे कि हाँ वह पार्क में चलती है तो आप बोलोगे यस, ऐसे तो बोलोगे नहीं हाँ वो पार्क में चलती है, आप बोलोगे यस, ऐसे आप यस जवाब दोगे, यस आंसर कर दोगे आप। ठीक है, अगर वो पार्क में नहीं टहलती हैं तो आप बोलोगे नो। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हैव पुलिस कॉट अ थीफ, क्या पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, क्या पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। हैव पुलिस कॉट अ थीफ। तो आप अगर ये आपको पता हो कि हाँ पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है तो आप बोलोगे यस, अगर नहीं पकड़ा है तो आप बोलोगे नो। ठीक है, मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर आप किसी से बोलते हो मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो अगर सामने वाला जिससे आप बोल रहे हो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो अगर उसको बोलना होगा यस तो वो यस बोलेगा अगर हेल्प चाहिए होगी तो। अगर आपको आपकी हेल्प उसको नहीं चाहिए तो वो क्या बोलेगा, नो। ठीक है, ये होते हैं हमारे यस और नो आंसर टाइप्स क्वेश्चंस। अब बात करते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन का मतलब है जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। ठीक है, आपका व्यवसाय क्या है। ठीक है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, तो व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, WH वर्ड्स का यूज करके आप उसकी ऑक्यूपेशन पूछ सकते हो। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है व्हाट डज ही वर्क, व्हाई हैड दे बीन देयर एट नाइट, व्हेन डिड मीरा गेट अप। ये सभी एग्जाम्पल्स क्या हो रहे हैं, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे WH टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की टू टाइप्स, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड WH टाइप क्वेश्चंस। ये होते हैं हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस की जिससे हम आदेश देते हैं, आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जिनमें प्रार्थना, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी से आप परमिशन ले रहे हो, आदेश, सुझाव या प्रस्ताव आदि प्रकट होता है तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीवियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहो। आप किसी को कह रहे हो कुत्तों से सावधान रहिए, तो आप इसको क्या कह रहे हो, इसमें जो यू होता है, यू मीन्स तुम या आप, ये जो होता है छिपा हुआ होता है। जैसे आप अगर किसी से बोल रहे हो बी वेयर ऑफ डॉग्स, तो यहाँ पे आप किससे बोल रहे हो, किसी सामने वाले से ही तो बोल रहे हो, बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहें। तो आप बोलते हो आप कुत्तों से सावधान रहें, तो इसमें आप जो है आप लगा करके तो बोल नहीं रहे हो, तो यू जो होता है इसमें हाइड होता है, हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। तो बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहें। टेक अ राइट टर्न, दाएं मुड़ें। ठीक है, कम हियर सून, जल्दी यहाँ आओ। प्लीज ब्रिंग हिम टू मी, कृपया उसे मेरे पास ले आओ। प्लीज बाय मी एन अम्ब्रेला, ठीक है, कृपया मेरे लिए एक छाता खरीद लें। तो ये सारे जो हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, अगर इन्हीं इंपरेटिव सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे, तो नेगेटिव में अगर इंपरेटिव सेंटेंसेस को ही बोलना है तो आप डू नॉट या नेवर लगा करके उसको आप बोलोगे, डू नॉट और नेवर is used while making negative sentences of imperative sentences. Imperative sentences को अगर नेगेटिव में बोलना है तो आप do not या never लगा करके बोलोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। never tease the poor, गरीबों को कभी मत छेड़ो। ठीक है, do not play on the road, सड़क पर मत खेलो।
तो ये हमारे क्या हो गए, इंपरेटिव सेंटेंसेस को ही हम नेगेटिव में बनाए हैं। तो नेगेटिव में जब उसे हम बनाएंगे तो डू नॉट और नेवर का यूज करके हम बनाएंगे। फोर्थ वन है हमारा, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस में जब आदेश, आज्ञा या सुझाव को इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट वे में अगर आप बोलते हो किसी से, तो इनडायरेक्टली अगर बोलते हो तो सेंटेंसेस को लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट से, ठीक है। लेट हिम प्ले द मैच, उसे मैच खेलने दो, आप एक आदेश ही तो दे रहे हो, लेट हिम प्ले द मैच, उसे मैच खेलने दो। लेट मी अलाउ टू स्पीक, मुझे बोलने दो, आप किसी को क्या कर रहे हो, आदेश ही तो दे रहे हो, मुझे बोलने दो, लेट मी अलाउ टू स्पीक। तो ये हो गए, अगर आप किसी को इनडायरेक्टली अगर बोल रहे हो तो लेट लगा करके आप सेंटेंस को बोलोगे। फोर्थ वन है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य उसे कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसे कहते हैं जो आप एक अपने पूरे मन से, दिल से बोलते हो, कोई चीज, कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस किसी के लिए भी, किसी भी सामने वाले पर्सन के लिए आप पूरे मन से बोलते हो, तो उस चीज को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। वे वाक्य जिनसे हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट होती हैं तो उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आश्चर्य, कोई सॉक्ड वाली बात हो, ठीक है, कोई सॉक्ड वाली बात हो, आनंद यानी कि हैप्पी, क्रोध, एंग्री, दुखी, सैडनेस, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप अपनी सेंटेंसेस में दिखा रहे हो, व्यक्त कर रहे हो, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, इसके लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लग सकता है, या फिर बीच में भी, स्टार्टिंग के वक्त आप एक्सक्लेमेशन वर्ड कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में भी लगा देते हो, का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल द सीनरी वॉज, नजारा कितना खूबसूरत था, हाउ ब्यूटिफुल द सीनरी वॉज मीन्स अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ की सीनरी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप घर पे आते हो तो बताते हो अगर किसी से, एज अ खुशी से, एज अ पूरे मन से, द सीनरी वॉज, वहाँ की सीनरी जो थी कितनी खूबसूरत थी, कितना खूबसूरत था वहाँ का सीनरी, तो आप इसको पूरे मन से, पूरे दिल से बताते हो, तो ये जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, वाओ आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, बहुत खूब, मुझे अपने माता पिता से उपहार मिला है, ठीक है, अगर आपको आपके मम्मी पापा गिफ्ट्स दिए हैं तो आप बताओगे वाओ आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। मे यू लिव हैप्पीली, आप सुख से रहें, अगर आप किसी से बोल रहे हो पूरे मन से, मे यू लिव हैप्पीली, आप सुखी से रहें, आप खुश रहें, ठीक है। अगर आप बोलते हो व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, क्या आइडिया है, ऐसे बोलते हो ना, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, तो ये सभी सेंटेंसेस जो हैं, जो पूरे मन से, पूरे दिल से आप बोलते हो, तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसे हम हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ओके, सो सेंटेंसेस की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, subscribe and hit the bell icon for more videos. Thank you so much.